हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आज आप सब बहुत खुश होंगे क्योंकि कल आपने वो एग्ज़ाम लिखा है जिसके लिए आप पिछले 2 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे होंगे और वो सारे ही स्टूडेंट्स डिज़र्व करते हैं अ वेरी बिग राउंड ऑफ अपलॉड। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके नंबर कम आ रहे हों, तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करते रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं फेल्योर से ही हम सीखते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट एग्ज़ाम, अभी बहुत आगे जाना है। हाँ, हो सकता है कट ऑफ कितना जाए उसकी बेसिस पे आपके नंबर कम रह जाएं, आपको सीट नहीं मिले, आपको एडमिशन नहीं मिले। तो बच्चों निराश होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि अभी आपको बहुत आगे जाना है और हम कोशिश करते रहेंगे और इन्फिनिटी विजन हमेशा आपके साथ है हर जीवन के हर एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपको एक्चुअली एक शॉर्ट एनालिसिस लेके आई हूँ। जो कल हमारा पेपर हुआ नीट 2023 एग्ज़ाम 7th में, तो उसका एक मैंने शॉर्ट एनालिसिस किया है बच्चों से बात करने के बाद कि एक्चुअली पेपर का लेवल कैसा रहा, डिफ़िकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। इन दिस वीडियो हम सिर्फ बायो का एनालिसिस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बायो के किस टाइप के क्वेश्चंस थे। लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूँ एज ए टीचर, तो मैंने ये महसूस किया कि 2022 का जैसा पेपर था, मोर और लेस 2023 का भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे पेपर है। हम बच्चों से बार बार ये बात बोले थे ड्यूरिंग दी क्लासेस, आई गेस सारे ही टीचर्स ये बात बोले होंगे ड्यूरिंग दी लेक्चर्स, ड्यूरिंग दी काउंसलिंग, बच्चों को मोटिवेशन के वक्त, कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, कॉलम वाइज क्वेश्चन, लिस्ट वाइज क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस बायो में देखने को मिलते हैं। अब देखो, जैसे 22 में हमने बात की थी, 2022 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई सारे थे। सेम गोज टू 2023। मतलब हम अभी एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे इस चीज़ को कि 50% ऑफ द पेपर आर बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस। आप 50% पेपर को इन सब क्वेश्चंस में निकाल दो, बाकी 50% में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो हम ये बात फिर झूठी हो जाती है, बेमानी हो जाती है कि अगर हम कहें कि बायो को आप 45 मिनट्स में करके आओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम लगता है। आपने भले ही एनसीईआरटी कितने अच्छे से रीड की हो, कितने अच्छे से पढ़ी हो, लेकिन उस क्वेश्चन को रीड करने में ही अपने आप में आपको 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, इस बार भी बायो में बच्चों ने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया है टू रीच टू द राइट आंसर। तो एक्चुअली मैं आपके लिए कंप्लीट बायो पेपर एनालिसिस लेके आई हूँ, वेटेज वाइज, क्लास वाइज, देन सब्जेक्ट वाइज, देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ईच टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, बायो का पेपर जैसा रहा इस बार 40% इजी, क्योंकि 40 to 45% बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके। क्वेश्चन इज गिवन हैविंग 4 ऑप्शंस, आपको डायरेक्ट आंसर करना था, जो कि बहुत ही इजी प्लस अ लिटिल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, मॉडरेट की हम बात करते हैं तो जो आपके 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बात क्लियर हो जाती है कि अगर स्टेटमेंट 1 दोनों सही है तो आपको इजीली ऑप्शन मिल जाएगा, एक गलत है तो एक सही, दोनों आंसर मिल जाएंगे, एक गलत है एक सही है तो भी आप उसको लगा सकते हो। डिफिकल्टी लेवल 30% इस सेंस में हो जाता है बायो में, असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस बच्चे अक्सर गलत करके आ जाते हैं, या फिर जैसे किसी क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो और फिर आपको कई 4 ऑप्शंस दिए हो, ABCD और ABC आर करेक्ट, तो ये क्वेश्चंस बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल का मतलब है अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप उस क्वेश्चन को भी निकाल दोगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी में चूक गए, कहीं भी एनसीईआरटी की लाइंस नहीं आपकी ग्रिप में है, तो वो क्वेश्चन आपके हाथ से जरूर निकल के जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 40% इजी, 30% मॉडरेट एंड 30% डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को मिला बायो के पेपर में नीट 2023। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा ही हम बात कहते हैं कि 11वीं 12वीं से सिमिलर आता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिला। 11वीं से आपको 50% क्वेश्चन आए एंड क्लास 12 से यू गॉट 43% क्वेश्चन। 11वीं में आपके टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं, मैंने पिछली भी वीडियोस बनाई थी उसमें ये बात बोली थी 11वीं 12वीं से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला। 11वीं में टॉपिक्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, 12वीं में टॉपिक्स कम है और कम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए।
आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा हमेशा ही एक्सपेक्टेड रहा है कि बॉटनी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं बॉटनी के टॉपिक से, और जूलॉजी के टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। ऐसा ही इस बार देखने को मिला हमें। बॉटनी के टॉपिक्स से जितना भी क्वेश्चन था 54% आस्क्ड, और अगर हम जूलॉजी की बात करें तो 46% आस्क्ड। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूनानिमस हैं, जैसे अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों टॉपिक्स की हम बात करें तो इन टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस दोनों ही सेक्शंस में देखने को मिले, बॉटनी में भी एंड जूलॉजी में भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली स्टेट किया कि जो आपके कॉलम वाइज क्वेश्चंस थे, अब देखो कॉलम वाइज क्वेश्चंस तुमसे 18 क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। 18 क्वेश्चंस तुमसे कॉलम वाइज पूछे गए। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस, सो दिस इज अ बिग नंबर। अगर आपसे 4-5 स्टेटमेंट्स दे दी हैं, कई क्वेश्चन में तो 5 स्टेटमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगी, और फिर आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। आपके ऑप्शंस इस तरह से दिए हैं, BC सही है, ABC सही है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आपको उसमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कॉलम वाइज क्वेश्चन जैसे हमने बात की, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके आपको कॉलम करना है। तो ये जो बच्चे थरोली बिल्कुल डीपली पढ़ के गए, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया आपका, तो अगर आपने सारा मिनरल्स को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो व्हाट आई एम ऑल ट्राइंग टू से, ये सारे ही क्वेश्चंस आप तब अटेम्प्ट करोगे क्विकली अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। आगे आ जाते हैं 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन अगेन एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे हैं, एनसीईआरटी की लाइंस एंड क्वेश्चंस में, तो अगर आपने थरली एनसीईआरटी पढ़ी है तभी नहीं कर पाओगे। असर्शन रीजन क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस इनको देखने को मिले इस बार इस पेपर में, तो ये भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर दोनों ऑप्शंस, दोनों स्टेटमेंट सही हो, असर्शन रीजन, और फिर आपको चूज करना हो, ये थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। अच्छा, इस बार ए भी हमें देखने को मिली। ए ऑप्शन जो होता है उसका हमेशा मतलब रहा है नीट में कि इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड देन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमेशा ये ऑप्शन ए पे जाता है। लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने ये ऑप्शन नंबर 3 पे दे दिया, तो हमको ध्यान से पेपर में देखना था। क्वेश्चन के बाद चारों तरीके से बताया हुआ था कि आप 1 2 3 4 किसको मार्क करोगे, तो थर्ड ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिला कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस बारी आपको थर्ड मार्क करना था इसके लिए, लेकिन हर बारी आप देखोगे इसका ऑप्शन 1 पे जाता है। तो ये थोड़ा सा चेंज किया चीजों को, तो जिन बच्चों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, पेपर को देखा होगा, तो ये ब्लंडर्स, सिली मिस्टेक्स नहीं करके आए होंगे। लेकिन अगर कहीं चूक गए तुम जल्दी के चक्कर में, क्योंकि हमें पता है उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, तो अगर तुम उस प्रेशर में कहीं चूक गए तो डेफिनेटली तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, मैंने इसमें डाला है 11th एंड 12th के टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सभी टॉपिक्स से क्लास 11वीं के, क्लास 12वीं के क्वेश्चंस आए थे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, कौन से नंबर पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से पेपर को टैली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपका टॉपिक छोटा है, इससे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सेम गोज टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन 2 टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप देखो, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं 11वीं के सबसे क्वेश्चंस आपके आए हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एनटीए ने छोड़ा है। लीविंग दीज 2 टॉपिक्स, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। और जैसे कि हम हर बार हर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन, देख रहे हो 6 क्वेश्चंस आए हैं आपके, एंड सेम गोज टू बायोमोलिक्यूल्स, 6 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स, हर बार ये बात कहा जाता है, आप जितने भी वीडियोस उठा के देखोगे किसी भी चैनल्स के, आपको बार बार ये बात बताई जाएगी कि सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर, और नीट एनटीए ने इस बार वैसे ही किया, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चंस आपको बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल और सेल से आपके 5 क्वेश्चन आए। तो समझ रहे हो, मतलब आपके 17 क्वेश्चन तो इसी यूनिट से आ गए। तो ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट बन गई इस बार 2023 के पेपर में। तो कहने का मतलब ये है, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन आपकी जो सेल वाली यूनिट थी, 17 क्वेश्चंस आर फ्रॉम just a single unit. तो again this unit becomes very important. अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये डाला है
कि आप जैसे हम बात करें प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चंस आए हैं, तो 112 क्वेश्चन, 123 क्वेश्चन, 147 क्वेश्चन, ये आपका प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा नंबर पे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, आप फटाफट से उसको देख सकते हो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो आगे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं, और जब आप इस नंबर पे जाओगे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आपका पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड रीडिंग एनसीईआरटी, लर्निंग एनसीईआरटी वही होना चाहिए, क्योंकि 2000 आप देखोगे, आपने अगर अभी हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी देंगे, एक्चुअली ऑल द क्वेश्चंस आई विल डिस्कस with you in the next video with NCERT page number, NCERT lines की ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है NCERT से, and maximum questions, I mean 100% paper is from NCERT। कोई ऑप्शन हमें बाहर देखने को नहीं मिला, कोई लाइन हमें बाहर देखने को नहीं मिली, 100% पेपर इज फ्रॉम NCERT। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर था और NCERT से कहाँ से ये बात ली गई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगी बात 2024 के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप इसी क्वेश्चन नंबर पे जाके अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इस नंबर्स पे जाके देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 की बात करें, देखो इसमें से भी 2 टॉपिक को बिल्कुल ही निकाल दिया। उन टॉपिक्स को निकाला गया जिसमें से हर साल फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आप देख रहे हो एक भी क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, जबकि एक क्वेश्चन है जो नीट हर बार देता है, एनटीए हर बार देता है, लेकिन इस बार ही नहीं दिया। इफ यू रिमेंबर दी आपके माइक्रोब से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं, मेडिसिन कौन सी बनती है, साइक्लोस्पोरिन ए वाला क्वेश्चन, स्टेटिन्स वाला क्वेश्चन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये पूरा एक कॉलम वाइज क्वेश्चन हर साल रखा होता है, लेकिन इस बार एनटीए ने इसको इग्नोर कर दिया, इस टॉपिक को ही इग्नोर कर दिया। इस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सेम goes to one of the very major important topic, biotech in applications। हर बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, लेकिन इस बार हमें नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो फिर कहने का मतलब क्या है, हम सिर्फ वही टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जिससे बार बार नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हमको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तुम ये 2023 में इस टॉपिक से बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया दोनों टॉपिक, तो जरूरी नहीं है कि 2024 में नहीं आएंगे, हम पढ़ेंगे, एटलीस्ट उनको तो जरूर पढ़ेंगे जो पिछले सालों में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि आपके जो जेनेटिक्स वाले दोनों टॉपिक हैं भर के क्वेश्चंस आते हैं, सेम गोज टू हियर। यहां भी आप देखो 7 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और अगर आप पेपर आपने देखा है, किया है, जरूर किया होगा, अच्छे से पढ़ा है, तो आप देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस हैं पेपर में। हम जेनेटिक्स के लिए बाहर नहीं जाएंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के अंदर ही रहेंगे, उसी में घूमेंगे, लेकिन एनसीईआरटी आपकी ग्रिप में होनी चाहिए। 7 क्वेश्चंस अगर किसी सिंगल टॉपिक से आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी रैंक कहाँ से कहाँ चली जाएगी, आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आपके लिए वो टॉपिक भून हो सकता है, आपको सीट मिल सकती है उस सिंगल टॉपिक की वजह से। समझ रहे हो बच्चों? तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, क्लास में भी ये बात बोलती हूँ बच्चों को, ये दोनों टॉपिक जेनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एक टॉपिक से 7 और दूसरे से 4 क्वेश्चंस पूछे थे, यानी कि टोटल बात करें तो 11 क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम 2 टॉपिक ओनली। तो जेनेटिक्स इज ऑलवेज अ फेवरेबल टॉपिक्स फॉर दी एनटीए। हर बार आपको जेनेटिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, एनसीईआरटी के अंदर ही घूमना है, वहीं पे घूम के आ जाओ और अच्छे से घूम के आ जाओ, तभी आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दिस इज एक्चुअली दी कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द 2023 बायो पेपर एनालिसिस। तो मतलब पेपर का लेवल बिल्कुल 22 जैसा था, अच्छे खासा पेपर था, लेंदी पेपर था। जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया अच्छे से थॉरोली, वही बच्चा बाहर आके ज़रूर खुश हुआ होगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ के गया तो डेफिनेटली उनके नंबर कम आने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आपने अपनी ईमानदारी से मेहनत की, लगन से, अब कोशिश करो कि अब आगे के लिए सोचें, और कोशिश ये करेंगे कि अब नीट 2024 पे फोकस करें। जो बच्चा नहीं आ पा रहा है, जिनकी मतलब मैं ये मानती हूँ जिनकी 500 550 के आसपास अगर बच्चे घूम रहे हैं, तो वो बच्चा अगर एक ड्रॉप ले तो ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारा फोकस जो बच्चे नहीं निकाल पाए हैं इस बारी, नीट 2024 होना चाहिए।
So this is the bio paper analysis. Now in the next video, we will discuss actual questions asked in the NEET exam with reference to NCERT. Thank you all. Stay tuned.